4 मैथमेटिक्स क्लास 10। आई डी हमारे पास 26 जून 2021। तो इस साल आपको पता है कि ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि टाइम थोड़ा, तो इसलिए पूरी एक्सरसाइज नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से पेपर आएगा। तो 7.4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। बोर्ड 7 चैप्टर की पेयरिंग होती है 13 चैप्टर के साथ। तो 7.4 के एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 16, 20 और 24। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बात याद रखें या फिर एक बात कंफर्म कर लें कि जब भी आपके पास टेन थीटा आएगा तो आपने उसको साइन थीटा ओवर कोस थीटा रखना। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोस थीटा ओवर साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे कोट थीटा की जगह पे कोस थीटा और साइन थीटा। और जब कोसिकेंट थीटा होगा तो कोसिकेंट सी है तो सी का एस यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। और सीकेंट थीटा जब होगा तो उसकी जगह पे हमने 1/कोस थीटा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखें कि सी है तो एस, एस है तो सी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट बनाने होते हैं ताकि ये फार्मूले आसानी से याद हो जाए। और कुछ फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, वो आगे जाके आपके पास 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर का उसके अंदर भी यूज़ होंगे, FSC के अंदर भी। तो फार्मूले जो हमारे पास हैं वो देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के अंदर। तो इसमें से दो फार्मूले निकल रहे हैं। कोस के थीटा उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोस के थीटा इधर रह गया, साइंस के थीटा उधर जाएगा तो वो 1 के उधर जाके साइंस के थीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी फार्मूला है। और इससे निकलने वाले दो फार्मूले ये। एक और फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में FSC में जाके भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह 1 प्लस टेन का उलट कोड होता है, कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 16, 20 और 24। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमने वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो सोल्व हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही करना है हर क्वेश्चन में। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, वो वैसे की वैसे पहले पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक और अलजेब्रा का फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन
स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टेटमेंट लिखते हैं कोट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सोल्व हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सारी की सारी वैसे लिख लेंगे कोट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ भी एक्सरसाइज के शुरू में मैंने बताया था कि जहाँ भी आपको कोट नजर आएगा वो आप लिख देंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा नजर आएगा तो 1 ओवर साइन थीटा, टेन नजर आएगा साइन ओवर कोस, और साइन तो साइन ही है। इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम कोस थीटा आ रहा है। साइन थीटा एलसीएम नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैसी की वैसी है, लेकिन दरमियान में प्लस है तो प्लस है। ठीक है, यहाँ तक का मसला साइन थीटा एलसीएम ले लिया। इसके बाद कोस थीटा हमने एलसीएम लिया, तो इसके नीचे तो कोस थीटा ही था, तो ये साइन थीटा वैसे का वैसा ही आ गया, माइनस इसके नीचे साइन थीटा के नीचे कोस थीटा नहीं है तो कोस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस हो 1 सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 1 प्लस कोस थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, साइन थीटा से कट गया, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे आ गया कोस थीटा। तो अलजबरा का फार्मूला वही जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे कोस थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं हम। तो 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है आपके पास सीकेंट थीटा, कोस स्क्वायर थीटा एक कट गया, कोस स्क्वायर से कट गया, कोस थीटा बच गया, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडिंग बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, सो इसके लिए हम एक मुख्तलिफ तरीका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये उधर जाके ऊपर,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। वही अलजेब्रा का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक मसला। अब कोस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले टेन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा में। इसको तो भी इसी तरह रहने देते हैं, राइट हैंड साइड में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा से कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की हेंस वेरीफाइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना होगा। इजी था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। स्टेटमेंट उसके टेन थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कहा था कि सोल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। शुरू में मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि अगर तो आपको टेन थीटा नज़र आ गया तो आपने उसकी जगह पे पुट कर देना है साइन थीटा और कोस थीटा। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है कोट का, टेन का, ये कोस थीटा ओवर साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बन रहा है, दोनों के कोस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे। 1 ओवर कोस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये अब हमने इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। 1 ओवर कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से कट गया, कोस थीटा से कट गया, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा आपके पास बच गया। 1 ओवर साइन थीटा आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा, ऐसा तो सी प्लस 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यही हमने प्रूव करना था कि सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा यानी कि कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आपके पास आना चाहिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी वेरीफाई हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 की स्टेटमेंट लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें सोल्व करना है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1
प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों ही मुख्तलिफ हैं। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा से। तो जब दोनों ही मुख्तलिफ हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर क्योंकि x मल्टीप्लाई x का स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर, यानी कि x y मल्टीप्लाई y का स्क्वेयर होता है। तो एक और फार्मूला इसके अंदर लग रहा है, अलजबरा का फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर अगर हो तो वो होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस 2ab, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab आएगा। 1 का स्क्वेयर प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे ताकि जब बाहर माइनस हो तो बाहर माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं। 1 का स्क्वेयर प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर माइनस है तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 1 2 इंटू साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये अलजबरा का फार्मूला, ये डिनोमिनेटर में लगेगा। 1 का स्क्वेयर माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 का स्क्वेयर 1 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा, माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे, -1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस है तो प्लस 2 साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा से कट गया, -1 प्लस 1 से कट गया, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, साथ बस 4 साइन थीटा आएगा। नीचे 1 स्क्वेयर 1 साइन का स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपके पास फार्मूला होता है कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा की बजाय हम कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा, 1 ओवर अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 तो लाजमी है, 1 ओवर कोस थीटा और साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा, तो 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है आपके पास सीकेंड थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो वेरीफाई हुई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन जिसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो है सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाई सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। अब हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना तो देखो ज़रा कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बाहर, यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो तो फिर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, इसका स्क्वायर होगा तो ही ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड वैसे की वैसे लिखी, सीकेंड थीटा प्लस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, इसको अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने सीकेंड थीटा प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी,
क्योंकि जब ऊपर किया तो नीचे भी खुद ब खुद करना पड़ेगा। या तो ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट लाजमी करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड लाजमी करते हैं। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स का स्क्वायर सीकेंड थीटा माइनस वन सीकेंड थीटा प्लस वन ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो ये स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। सीकेंड थीटा प्लस वन स्क्वायर रूट नीचे रह गया, ऊपर वाला कट गया। और अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर थीटा स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, सीकेंड थीटा प्लस वन ओवर टेन थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। बोर्ड के लिहाज से, पेपर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें।